अब कैसी तबीयत है? गुड। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टुडे द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का आइडिया आपको 8th क्लास से दिया गया है। मींस लीनियर इक्वेशंस उन एल्जेब्रिक इक्वेशंस को कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका डिग्री 1 होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लीनियर मतलब इन अ लाइन, तो वो जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन का क्योंकि बेस आपके पास ऑलरेडी 8th क्लास में आ चुका है, तो उसको समझते हुए 9th क्लास में चैप्टर है, फिर इसी पे बेस 10th क्लास में आपका चैप्टर है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं इसके बारे में। ओके, अब देखो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन, देखो इक्वेशन कब कहते हैं? जब कोई भी पॉलिनोमियल है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा यहां पे 5x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? मींस एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैज मेनी टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। और ये जो वेरिएबल होता है इसके ऊपर पावर क्या होता है? एक होल नंबर, जैसे 0 1 2 3 4, तो वो पॉलिनोमियल है। तो जब इस पॉलिनोमियल के आगे इक्वल साइन लगा के मैं 0 लगा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन। क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल के पास पावर क्या होता है? होल नंबर होता है। अब वही पॉलिनोमियल के आगे आप इक्वल साइन लगा के 0 लगा दिए, तो वही पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? इक्वेशन। बेटा यहां से सब सही है, एक बार आप रीजॉइन कीजिए। एवरीथिंग इज फाइन ओवर हियर। अब सही आ रही है? ओके, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशन क्या है, ये आपके समझ में आ गया। अब लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? लीनियर इक्वेशन मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, चाहे x हो, a हो, b हो, c हो, n हो, जो भी वेरिएबल है इसके पास पावर मैक्सिमम 1 हो, ठीक है, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। मींस डिग्री क्या होती है? उस पूरे इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है। जैसे अगर मैंने लिखा यहां पे 5x² + 3y = 0, तो अब देखो यहां पे दो वेरिएबल्स हैं और इसके पास जो है पावर 2 है और इसके पास पावर 1 है। हम यहां पे लिखें 5x² + 3x - 2 = 0। अब यहां पे अगर हम बात करें तो देखो x ही वेरिएबल है, ठीक है, x ही वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में, लेकिन इस पूरे इक्वेशन में x के पास पावर क्या है? 2। तो हम ये कहेंगे कि x का जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। मतलब इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है। तो इसी तरीके से जब इक्वेशन में मींस मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर 1 होती है, उससे बड़ी कोई पावर पूरे इक्वेशन में ना हो, ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने यहां पे लिखा है 5x + 3, तो अब यहां पे जो वेरिएबल इसके पास पावर देखो क्या है? 1। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। पॉइंट समझ में आया? अयान तुमने भी मैसेज नहीं किया था, संडे में क्लास भी नहीं की, मैसेज भी नहीं किया।
गुड इवनिंग। मैसेज बहुत जरूरी है बेटा। मैसेज से क्या होता है कि हम अपना शेड्यूल बहुत अच्छा बना सकते हैं और दूसरे क्लासेस को, हो सकता है किसी क्लास की मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, जैसे आपसे पहले 10 क्लास चलती है, तो अब मान लीजिए आप नहीं कोई भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो पहले से पता चल जाता है, तो उस 10 को मैं 2 घंटा पढ़ा सकता हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए इसमें मैसेजेस आर वेरी, कुछ भी हो एक छोटा सा मैसेज कि नहीं, हालांकि मैं ये कहता हूं कि ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन करेंगे, क्लासेस नहीं रन करेंगे तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा? इट्स अ वैलिड पॉइंट। ठीक है। और देखो कभी भी कुछ भी आ सकता है, जैसे अब मेरी ही तबीयत खराब हो जाए खुदा न खास्ता, या फिर जो है वो जैसे कल ही हो गया, मदरबोर्ड जो है शॉर्ट सर्किट खराब हो गया, तो कुछ भी हो सकता है अचानक से। तो हमें जो प्रेजेंट टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। एटलीस्ट एक बच्चा होगा तो कम से कम क्लास तो रन कर जाएगी ना, कोर्स आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये गया। अब देखो यहां पे ये जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो मैं इसको कहूंगा ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखा जैसे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, अब यहां पे मैं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं। अब देखो x के ऊपर भी पावर क्या है? 1 है, y के ऊपर भी पावर 1 है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। लेकिन इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो कितने हैं? 2 तरह के वेरिएबल है, x y। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अयान, हाँ जाहिर सी बात है, अभी आपने ज्वाइन किया है, इसके पहले सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो, उस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 1 हो, वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। जैसे यहां पे पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सबसे बड़ी पावर जो पूरे इक्वेशन में हो वो 1 हो, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को अगर आप देखें, इसमें एक वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में, ठीक है, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन इस इक्वेशन को आप देखें तो यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं, x और y, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बयान कुछ पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि व्हाट्स इन द चैप्टर। तो देखो यहां पे भाई इंट्रोडक्शन की बात कही गई है आपसे, जो आपको 8th क्लास में, जैसे मैंने शुरू में बताया था, उसमें कृष्णा ही सिर्फ थे। तो यहां पे आगे बात लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, तो देखिए दिस इज 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल साइन लगा है तो इक्वेशन है। इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल जो है इसके ऊपर पावर 1 है, यानी पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर जो है वो 1 है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन है। और देखो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहां पे अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2x इज इक्वल टू इस प्लस 5 को ट्रांसफर करेंगे, यह आ जाएगा -5। आपने 8th क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज -5/2। इस टाइप से हमने 8th क्लास में सॉल्व किया था। ठीक है, फिर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पे भी हमने देखा था। ठीक है, अब यहां पे अगर गौर से देखें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। अब ये भी क्या है? एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां वेरिएबल x के ऊपर भी पावर 1 है, y के ऊपर भी पावर 1 है, लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल्स पूरी इक्वेशन में है, तो दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। See this 1.2s plus 3t is equal to 5,
अब यहां पे ये जो है ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल s और t यूज किया गया है। s के ऊपर भी पावर 1 है, t के ऊपर भी पावर 1 है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन दी हुई है p प्लस 4q। अब देखो p के ऊपर भी पावर 1 है, q के ऊपर भी पावर 1, तो इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मींस एग्जांपल है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो पाई u प्लस 5v इक्वल टू 9। अब देखो पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, तो यहां पे u की अगर हम बात करें और v की बात करें तो ये दो वेरिएबल्स हैं जिसमें पावर क्या है? 1, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरीके से यहां पे देखें तो अब ये भी इक्वेशन साइन है, x और y दो वेरिएबल भी यूज हो रहे हैं और x के ऊपर भी पावर 1, y के ऊपर भी पावर 1, तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए दो इक्वेशंस, राइट डाउन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अपनी तरफ से लिख के मुझे अभी व्हाट्सएप कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दो एग्जाम्पल लिख के व्हाट्सएप कीजिए। मतलब दो इक्वेशंस बनाइए और तो व्हाट्सएप कीजिए। इट मस्ट बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ओहो कृष्णा, तो क्या मुझे जूम करना पड़ेगा? 5x1। गुड, एक्सीलेंट। देखो x के ऊपर पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? आपने सेकंड वाला सीखा, 1 पे मतलब वहां के ऊपर वो पावर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वेल इट इज करेक्ट। यस Ayan, वेटिंग फॉर योर्स। यस Ayan,
यार बेटा बहुत टाइम लग रहा है, इक्वेशंस बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए मैं लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे भेज दीजिएगा जो आप बना रहे हैं, ठीक है? आई विल चेक इन बिटवीन। अब देखो यहां पे जब हम लीनियर इक्वेशंस को देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहां पे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ये एक टर्म होता है, ये दूसरा टर्म होता है। जैसे अगर हम यहां पे प्लस 3y को लें, तो ये जो प्लस साइन है वो इस 3y टर्म का है, मतलब इसका साइन क्या है प्लस, ये जो 3 हो जाता है ये इसका क्या बन जाता है कोफिशिएंट, और y क्या होता है दैट इज वेरिएबल। ठीक है, तो अगर जनरली हमें किसी इक्वेशन को लिखना हो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को, तो हम कैसे लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे एक x वाला टर्म होगा, यानी टू वेरिएबल्स का मतलब ये नहीं है सिर्फ xy ही यूज करना है, आप कुछ भी, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे इक्वेशंस हमने डिस्कस किया था ना, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था p और q, यहाँ पे u और v, यहाँ पे x और y, ठीक है? तो अब इसी तरीके से जब दो वेरिएबल्स होंगी तो वी कैन राइट, तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इसी पे बेस्ड है। यस आई एम करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो एग्जांपल है इसमें कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स का है तो इसका मतलब वो इस फॉर्म में जरूर लिखा जा सकता है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसे यहां पे फर्स्ट एग्जांपल है, क्या बोल रहा है एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, और हमें किस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको लिखेंगे हम ऐसे, 2x तो ऐसे ही रहेगा, 3y ऐसे ही रहेगा, ये 4.37 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, बस यही करना है, ठीक है? क्योंकि यहां पे अब देखो ये हो गया ax प्लस by प्लस, अब देखो प्लस साइन फॉर्मूले का, ठीक है, लेकिन यहां पे ओवरऑल माइनस आना है, तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस 4.37 इज इक्वल, क्योंकि आपको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना था, ठीक है? तो इस वजह से यहां पे आप ये देख सकते हैं कि इसको अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4.37। एनी डाउट? इसी तरीके से नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3y, सेकेंड क्या बोल रहा है x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3y। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x, अब देखो रूट 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3y, माइनस 4 पहले से ही LHS में है तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो अगर हमें ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x यहां पे फॉर्मूले का प्लस, लेकिन यहां पे माइनस साइन आना है, इस वजह से ब्रैकेट में माइनस रूट 3y हो जाएगा, यहां पे भी प्लस साइन आएगा किसका फॉर्मूले का, ये फॉर्मूले का, तो ओवरऑल माइनस साइन आएगा, तो इसका मतलब ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू, देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1, b क्या हो जाएगा दैट इज y का कोफिशिएंट, दैट इज माइनस रूट 3, और c क्या हो जाएगा c दैट इज माइनस 4। चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आप कोफिशिएंट्स को
मीन्स आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्मेट जो आपके माइंड में बैठ जाए एकदम अच्छे से। हो गया? अगर हो गया डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। देखो जिस भी ऑर्डर में लिखा हो, लेकिन हमें ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना। तो 4 इज इक्वल टू दैट इज 5x माइनस 3y। तो गौर से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, अगर 4 इधर ट्रांसपोज होगा तो ये 0 हो जाएगा, और 5x माइनस 3y, 4 इधर आएगा प्लस 4, तो राइट हैंड साइड में माइनस 4 हो जाएगा। अब सीधा हम क्या करें कि ट्रांसपोज कर दें LHS पूरा का पूरा इधर। तो जब पूरा कंप्लीट ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन वाइन कुछ नहीं चेंज होती है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया और 0 को राइट हैंड साइड। अब हमें ax प्लस बी वाई के फॉर्म में लिखना है, तो यहां पे आएगा प्लस, लेकिन चूंकि माइनस आ रहा है तो माइनस 3y अंदर हो जाएगा। प्लीज यहां भी आएगा प्लस, और माइनस आ रहा है तो माइनस 4 अंदर हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़िए। ओके, चलो अब ये जो है फोर्थ वन, इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप करो ऐसे ही जैसे अभी किया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, फिर उसके बाद a b और c की वैल्यू निकालना, प्रॉपर सोल्यूशन करके आपको व्हाट्सएप करना है। चलिए, डोंट टेक टू मच टाइम, 2 मिनट्स आर सफिशिएंट, इतना बड़ा नहीं है। बेटा ये फोर्थ है, सर फोर्थ क्वेश्चन, ये सॉल्व करना है।
थोड़ा सा विजिबिलिटी इशू हो रहा है। टू एक्स माइनस वाई, एक मिनट। यो कृष्णा, वन मिनट। देखो कृष्णा, यहाँ पे है ना 2x माइनस वाई, सॉरी 2x इज इक्वल टू वाई। सी दिस, 2x इज इक्वल टू वाई। तो अब यहां पे आप ये -1 कहां से आया? देखो 2x इज इक्वल टू वाई है, तो सबसे पहले आप प्लस वाई को ट्रांसपोज करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई, इधर तो 0 बचेगा ना। तो ये -1 कहां से आया? ये -1 नहीं आएगा, 1 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 तो है ही नहीं ना कहीं, देयर इज नो 1 हियर। तो अब यहां पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो अब देखो अगर आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अब बी वाई है तो यहां पे माइनस वाई ब्रैकेट में हम कर देंगे, प्लस c की जगह क्या आएगा? अब c की जगह कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है एक्सेप्ट 0, तो 0 आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हियर a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। यस अयान, व्हाट यू डिड? ओके, अयान का भी आ गया। हाँ, अयान थोड़ा सीधा सीधा फोटो खींचो, ठीक है। 2x इज इक्वल टू वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कंप्लीट होगी। जब y आप इधर कर रहे हो तो ये इक्वल का साइन कहां चला गया? इक्वल का साइन रहेगा, और जब राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा तो यहां पे 0 बचा। अब यहां पे 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये आपने करेक्ट किया है, लेकिन इस स्टेप को आपने रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो यहां पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0। लेकिन यहां पे जब आप लिखे जैसे बताया ना कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो जब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो ये हो गया 2x। ठीक है, अब प्लस बी वाई लिखेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे, ये फॉर्मूले का,
लेकिन यहां पे तो माइनस आ रहा है, तो इस वजह से जो है होगा वो माइनस के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस और कुछ नहीं बचा तो यहां पे जीरो लिख के इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना जरूरी। ओके चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Now example 2. Now what it says, write each of the following as an equation in two variables. यानी कि ये x is equal to -5 है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x is equal to -5। तो अगर आप इसको लिखोगे इक्वेशन फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी इक्वेशन है, लेकिन -5 को जब आप इधर लाओगे तो ये +5 हो जाएगा। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना ना, यस और नो? ठीक है, लेकिन हमें किस में लिखना है, सी द क्वेश्चन, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब सेकेंड वेरिएबल है नहीं, लेकिन कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इस इक्वेशन की वैल्यू पे भी कोई फर्क ना पड़े और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो यहां पे अगर हम गौर से देखें तो x तो वैसे ही रहेगा, अब हमें y इंट्रोड्यूस करना है या a इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे +0y, क्योंकि 0y लिखने से 0 इंटू वाई तो 0 ही रहेगा, तो वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और y भी हमारा आ जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने x इज इक्वल टू -5 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख दिया। कोई डाउट? चैट बॉक्स में लिखो, मैं बस पानी पी के आ रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहां है y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे तो ये +2 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो y -2 हो जाएगा। दूसरा वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल x या m ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 0m -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म। तो चलो अब ये थर्ड और फोर्थ दोनों मुझे व्हाट्सएप करो करके, थर्ड और फोर्थ, ये वाला और ये वाला दोनों मुझे व्हाट्सएप कीजिए अभी।
वेरी गुड कृष्णा। देखो देखो जब कृष्णा आप लिखेंगे ना यहाँ पे 2x, ये करेक्ट है, 2x माइनस 0n जब आप लिख रहे हैं तो 0.n लिखेंगे, ठीक है? इज इट ओके? ठीक है, इसी तरह जब आप लिख रहे हैं तो 5y माइनस 0.m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। बस उसी चीज पे आपको फोकस करना है। अयान का भी आ गया है। अयान ने जल्दीबाजी में ये भी है, स्पीड तो सही आ रही है, क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है जल्दी से? देखो यान, आपने ही सही किया, लेकिन यहाँ पे 5y माइनस 2, तो ये तो अभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन, ये वाला करेक्ट है, ये अभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देख रहा है? यस अयान। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये कर सकते थे 5y प्लस 0x या 0x प्लस 5y माइनस 2। एक मिनट, ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। ओके, तो एक्सरसाइज 4.1 यहां पे क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। अब देखो वही चीज कि आपने लीनियर इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं टू वेरिएबल्स में। अब देखो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे x और y वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू अननोन हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती हो। तो यहाँ पे ये जो x और y है ये क्या डिनोट कर रहा है? अननोन वैल्यूज।
और 5 और 3 क्या डिनोट कर रहा है? फिक्स्ड वैल्यूज। तो इसी तरह से अब वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे हम लीनियर इक्वेशन, क्योंकि 8th क्लास में याद है आपने सॉल्व किया था ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, तो ये सारी चीजें हुई थी। तो सेम यहां पे क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में लिखने के लिए बोल रहा है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेट। अब देखो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इसका मतलब नोटबुक और पेन का जो कॉस्ट होगा वो अलग अलग होगा, और वो नोन भी नहीं है। तो देखो यहां पे नोटबुक की कॉस्ट अलग है, पेन की कॉस्ट अलग है, मतलब यहां पे दो वेरिएबल्स लगेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहां पे एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक is equal to rupees X, and let the cost of one pen is equal to rupees Y। अब देखो इक्वेशन कैसे बनती है, ये हमने सपोज कर लिया दो वेरिएबल्स जो अननोन है। जो स्टेटमेंट दिया होता है ना, देखिए क्या, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब बहुत ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? X, इज ट्वाइस, इज की जगह इज इक्वल टू, ट्वाइस की जगह टू, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो एक पेन की कॉस्ट क्या है? Y, तो ये क्या हो गया? X इज इक्वल टू 2Y, दैट मीन्स X माइनस 2Y इज इक्वल टू 0। तो देखो कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ये पॉइंट समझ में आया? देखो यहां पे क्या है, आपने लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं ये सीख लिया। अब क्या कह रहा है? वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्ड प्रॉब्लम है तो आप इक्वेशन बना के ही सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया? दो अननोन वैल्यूज। तो जैसे इस क्वेश्चन में दो अननोन वैल्यूज क्या है? नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट, ये अननोन है, ये आपको नहीं पता। पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे हमने सपोज कर लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज X एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपीज Y। ये हमने सपोज कर लिया। अब हमें इक्वेशन बनानी थी, तो देखो इक्वेशन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, उसकी जगह लिख दिया X, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक का क्या है? X है। इज ट्वाइस, तो इज ट्वाइस, देखो वर्ड्स को हम नंबर्स सिंबल्स में चेंज कर रहे हैं, तभी तो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, दैट मींस Y। तो यहां पे आ गया X इज इक्वल टू 2Y। जब इसको रीअरेंज किया तो X माइनस 2Y इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। अब क्लियर हुआ कृष्णा? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y, तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे क्या हो जाएगा? 2x, और वही है abc के फॉर्म में हमें लिखना है। तो फर्स्ट वाले को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। अब कोई ये बता सकता है 9.35 बार है ये वाला नंबर, 9.35 बार, ये बताओ रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? देखिए कितना याद है किसको?
यस दैट इज रेशनल बिकॉज इट इज, बार का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। ठीक है, तो रिपीटिंग कौन होता है, दैट इज रेशनल। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे तो दैट विल बी 2x प्लस 3y माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस 9.35 बार होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब a प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो यही रहेगा, यहां पे प्लस साइन फॉर्मूले का आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 बार। सेकेंड क्या बोल रहा है, नाउ व्हाट इट सेज, x minus y by 5 minus 10 is equal to 0. x minus y by 5 minus 10 is equal to 0. तो देखो ये अभी रेशनल फॉर्म में है तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 5x minus y minus 50 is equal to 0. अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 5x minus y minus 50 is equal to 0. अब ax प्लस बी वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 5x प्लस साइन फॉर्मूले का, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाई ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस साइन ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 50। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 50। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। थर्ड क्या बोल रहा है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस 2x प्लस 3y प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6। ठीक है, फोर्थ x इज इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y। दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस, अब माइनस 3y ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हेयर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी नॉट x, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। इसको रीअरेंज करेंगे तो 2x माइनस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ax प्लस बी वाई के फॉर्म में तो ऑलरेडी प्लस में है तो एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे c की जगह प्लस 0 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0। Now coming to sixth one, ठीक है, 3x plus 2 is equal to 0, 3x plus 2 is equal to 0। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी इस फॉर्म में है, अब लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे, यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, तो पहले हमें क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे 3x प्लस दूसरा वेरिएबल 0 के साथ एसोसिएट करके प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेवेंथ वन, व्हाट इट सेज, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में तो देखो एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल x हम यहां पे लगा देंगे, 0x प्लस y तो रहेगा ही प्लस y लिख दिया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 0x प्लस y प्लस minus 2 is equal to 0. So what you are going to get? Now here
a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू -2। ठीक है। नाउ कमिंग टू 5 इज इक्वल टू 2x, अगेन द सेम, दैट इज द लास्ट वन। 5 इज इक्वल टू 2x, तो इसको ऐसे लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो गया। इसको ट्रांसपोज कर देंगे कंप्लीट, ये हो गया। फिर उसके बाद एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल हम 0 लगा के इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर उसके बाद 2x प्लस 0y प्लस -5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आज जो आप लोग को जाएगा इस पे बेस्ड क्विज। ठीक है, पहला चैप्टर है पब्लिक होगा लेक्चर, दूसरा यह है कि क्विज जाएगा, इस जितना आज पढ़ा है उसी पे बेस्ड। उस क्विज को अटेंड कीजिएगा, 10 क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, ओके। Okay then, stay home, stay safe, goodbye.